आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है और आज एक स्पेशल दिन भी है, धनतेरस। तुम्हें पता है हम धनतेरस क्यों मनाते हैं? क्योंकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के साथ आयुर्वेदा के देवता धनवंतरी आज ही के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। उनके एक हाथ में आयुर्वेद था और दूसरे हाथ में अमृत। वो देवताओं के डॉक्टर थे और तुम इंसानों की बेस्ट डॉक्टर बनोगे। वैसे तो इस कैबिन में आजकल कोई नहीं आता, पर मैं रोज आता हूं ये दिया जलाने के लिए। आज एक स्पेशल दिन है, तो आज ये दिया एक स्पेशल इंसान ही जलाएगा, तुम। डॉक्टर शिव नहीं, अब हम कैसे? मुझे आज जो कुछ भी मिला है ना, दादाजी के आशीर्वाद से ही मिला है। और मैं चाहता हूं वो आशीर्वाद वो तुम्हें भी दें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। अरे ये क्या कर रही हो तुम? उठो। डॉक्टर शिव, उठो उठो। हम ना दादाजी को थैंक यू कह रहे हैं, हम सबको डॉक्टर शिव देने के लिए, जिनका नाम सिर्फ डॉक्टर शिव नहीं है, जिनका काम भी शिव भगवान की तरह है। हम देखना चाहते हैं कि आप में इतनी सारी जो ग्रेट क्वालिटीज है ना, वो कहां से आई है। जैसे अपने दोस्तों की हार जीत में बदल देना। ये क्वालिटी क्या इन्होंने आपसे सीखी? मायूसी के चेहरे पे थप्पड़ लगा के उसे दूर भगा देना, क्या ये ग्रेट क्वालिटी इन्होंने आपसे सीखी? घने अंधेरे में 880 वॉट का बल्ब लगाकर रोशनी ले आना, क्या इन्होंने ये ग्रेट क्वालिटी आपसे सीखी? और किसी भी आम दिन को किसी के लिए भी दिवाली में बदलना, क्या इन्होंने ये ग्रेट क्वालिटी आपसे सीखी? बस उसी के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बस 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 बस। दादाजी आप थोड़े दूर है ना, लेकिन आप अपने पोती की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम इनकी अच्छे से टेक केयर करेंगे। देखा आपने? देखा दादाजी, ये मेरे ही डायलॉग्स कॉपी करके मुझी को मार रही है। दादाजी आप इसकी बात मत सुनना, आप सारा जो आशीर्वाद है इसी को देना, जैसे आपने मुझे दिया था। जैसे आपके आशीर्वाद से मैं इंडिया का बेस्ट न्यूरोसर्जन बना, वैसे ही आपके आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि शक्ति इंडिया की बेस्ट डॉक्टर बने।
शक्ति कहाँ खो गई? सुना ना मैंने क्या कहा? डॉक्टर शिव, तुम अब चुप रहोगी क्योंकि पहले लेक्चर का टाइम हो गया। देखो कितना लेट हो गया, हमें जाना है। और सुनो, आज न्यू स्टूडेंट्स के सारे लेक्चर्स ऑडिटोरियम में हैं और 4 बजे वाला जो लेक्चर है ना, वो बिल्कुल मिस मत करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दादाजी से आशीर्वाद दे देना, दादाजी से आशीर्वाद दे देना। बस कुछ देर और, फिर ये दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, बद्दुआएं देते नजर आएंगे। जिसे तुम दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर मानती हो ना, उसे दुनिया का सबसे बुरा इंसान मानोगी तुम। जी पूर्णेंदु जी, मैं घर आ रही हूँ। अभी तो शिव शक्ति के प्यार का पहला अध्याय चल रहा है, अब चलेगा दूसरा अध्याय, नफरत का। आप डॉक्टर शिव। पहले लेक्चर का टाइम हो गया। ओके डॉक्टर शिव। ओके। ये दहलीज को चूमना वगैरह ना मंदिर में होता है, यहाँ नहीं। डॉक्टर शिव, हमारे लिए ना हमारी क्लासरूम ही हमारा मंदिर है, और हमारी पढ़ाई हमारी पूजा। वाह, अभी तक तुमने क्लास में एंटर भी नहीं किया है और तुमने इम्प्रेस कर दिया। अब पता नहीं कॉलेज खत्म होते होते किस किस को इम्प्रेस कर दोगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ गई। हाँ भाई देख, यही है ना वो। हाँ, ये सही है यार, जब कॉलेज का मालिक ही लड़की को क्लासरूम तक ड्रॉप करने आए तो टॉप तो आना फिर पक्की बात है। हाँ सही तो है, हम दिन रात मेहनत करके यहाँ पर कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं, और इसे देख, डॉक्टर शिव के दिल में एंट्री करके सीधा कॉलेज में एंटर हो गई। माँ, भाई साहब, भाभी, कमल, पद्मा दीदी, जरा देखिए तो आज हमारे घर पे कौन आए हैं।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। हे माता लक्ष्मी, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। शिव शंभु। स्वस्थ रहो, निष्ठावान बनो, कीर्तिमान बनो, सही और गलत को पहचानो। आज बहुत ही शुभ दिन है जो आप हमारे घर पे आए हैं। आइए। सुंदरी, पूर्णेंदु जी के लिए जल्दी से गर्मा गर्म नाश्ते की थाली सजा कर लाओ और उससे पहले मिठाई दे देना। जल्दी जा। आज धनतेरस के दिन आपने हमारे यहाँ आकर हमारी दिवाली खास बना दी। अभी खास बनी नहीं है, बनेगी। हमें सब कुछ ज्ञात है कि पिछले 6 सालों के अंदर आप सबने क्या क्या नहीं सहा है। अब वो काल रात्रि खत्म होने को है। पर क्या? इस नई सुबह को आपको खुद जाकर अपने घर में लाना होगा। हम कुछ समझे नहीं। इस परिवार की नई सुबह शक्ति ही लाएगी। हाय, आई एम शक्ति शर्मा। अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, इतनी फेमस जो हो। तुम कॉलेज की स्टूडेंट थोड़ी हो, तुम तो यहाँ की मालकिन हो। मैं तो ये कहता हूँ, इससे दोस्ती कर लो, कॉलेज के 5 साल आसान हो जाएंगे। और वैसे भी आपको क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है? फर्स्ट रैंक तो आपकी पक्की है। वो तो हम हैं जो अब सेकंड रैंक के लिए फाइट करेंगे। शिव के होते हुए शक्ति का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। नहीं, हमारे मम्मी पापा, हमारे चाचा चाची, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये उनका भी सपना है। और इस सपने के लिए डॉक्टर शिव ने भी बहुत मेहनत की है। नहीं शक्ति, स्माइल। हमें मंदिरा जी ने सब कुछ बता दिया है। पर आप डरिए नहीं, शिव और शक्ति के मिलने का समय आ गया है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
हे भोलेनाथ, आखिरकार आपने हमारी सुन ली। हम सोच ही रहे थे कि कब जाकर शक्ति का हाथ मांगे। बस अब कोई विघ्न ना आए। अब कोई विघ्न नहीं आएगा। अब तो विघ्न भी शिव और शक्ति को मिलाना चाहता है। तो फिर हम कब जाएं पंडित जी के घर? आपके घर की अमावस को दूर करने के लिए दिवाली से बढ़कर योग क्या बनेगा? जाइए, अपनी लक्ष्मी को आदर सम्मान सहित उनके पिता अर्थात पंडित जी से मांग लीजिए। माँ, जब पूर्णेंदु जी ने मुझसे ये सब कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गई ताकि वो खुद अपने मुंह से ये बात सबको बता सके। बहुत अच्छा किया। परंतु ध्यान रहे, हम कभी शक्ति से मिले नहीं हैं, सिर्फ उसके बारे में सुना है। शिव को संभालने के लिए उस लड़की में 5 गुणों का होना अति आवश्यक है। पहला गुण, शिव के लिए अपार प्रेम। शक्ति के लिए शिव के प्यार को सब धोखा मानेंगे, एक साजिश। वो तो पूर्णेंदु जी उसकी आंखों से साफ छलकता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे। दूसरा गुण, लड़की निष्पाप और निस्वार्थ होनी चाहिए। लालच और धोखे की चलती फिरती मूर्ति प्रूफ करूंगी मैं उसे। पूर्णेंदु जी, शक्ति पूरी तरह से निष्पाप और निस्वार्थ है। ये हमने नहीं, पूरे बनारस शहर ने देखा उसकी बहन की शादी में। पूर्णेंदु जी, भाई साहब सच कह रहे हैं। तीसरा गुण, लड़की मायके और ससुराल में दोनों तरफ संतुलन बनाकर रख सके, ना किसी तरफ झुकाव ज्यादा और ना कम। ऐसी ही लड़की शिव को संभाल पाएगी। उसकी चाची और बहन का इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी खाई बनाऊंगी ना ससुराल और मायके के बीच जिसे शक्ति कभी पार नहीं कर पाएगी। उसी में डूब के मर जाएगी। गुरुजी, बैलेंस बनाए रखना ना शक्ति की सुपर पावर है। एक हाथ से उन्होंने बड़े मामा को प्रोटेक्ट किया था और दूसरे हाथ से उनकी बीवी को प्रोटेक्ट किया था। वो जितनी ही वार्म और केयरिंग है ना, उतनी कड़क है। अरे वो तो जिम्मेदारियों से जगलिंग कर लेती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो इतनी अच्छे से जगलिंग करेगी ना कि कोई जिम्मेदारी को नीचे नहीं गिरने देगी। सच नंदू बेटा। चौथा गुण, लड़की का चरित्र बेदाग होना चाहिए, ऐसा कि उसे कलयुग की सती का नाम दिया जाए। ऐसा दाग लगाऊंगी ना उसके चरित्र पर कि कोई मिटा नहीं पाएगा। अगर अग्नि परीक्षा भी देगी ना तो भी वो उसे पार नहीं कर पाएगी। सब थूकेंगे उसके नाम पर। पूर्णेंदु जी, जब कोई आसमान की तरफ थूकने की कोशिश करता है ना, तो वो थूक उसके ऊपर ही आ गिरता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी शक्ति का चरित्र है।
आसमान से भी ऊंचा। आप जानते नहीं, लेकिन एक 2 कौड़ी के नेता ने ना उस पर उंगली उठाने की कोशिश की थी। भोलेनाथ की लीला देखिए, पूरी दुनिया की उंगलियां उसी पर उठी। क्यों छोटी भाभी, है ना? अरे बताइए ना पूर्णेंदु जी को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप पद्मा दीदी। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण, वो सिर्फ शिव को ना अपनाए, उसके अतीत को भी अपनाए और सच को भी अपनाए, उसकी कमियों को भी अपनाए, उसके पाप और पुण्य दोनों को अपनाए, उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी अपनाए और कुकर्मों को भी अपनाए। कार्येषु दासी, कर्णेषु मंत्री, शयनेषु रंभा, भोजेषु माता, शयनेषु रंभा, रूपेषु लक्ष्मी, क्षमायेषु धारित्री, षट धर्म युक्तौ कुल धर्म पत्नी। जो किसी काम को छोटा बड़ा ना समझे, हर काम को जिम्मेदारी से पूरा करे, जो परिवार की जिम्मेदारियां उठाए, जो अच्छे और बुरे का फर्क जानती हो, जो परिवार को संभाल सकती हो, जो अपने और अपने परिवार की जरूरतों के लिए आवाज उठा सकती हो, जिसकी अपनी सोच हो, अपने सपने हो, अपनी शक्ति हो, वही एक आदर्श पत्नी बनने लायक है। ये सारे गुण हमारी शक्ति में है, हमने देखा है। जी पूर्णेंदु जी, बड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। शक्ति हर कसौटी पर खरी उतरती है। हर फ्रंट पे फेल होगी। जो इन सबको उसकी खूबियां लग रही है ना, वही उन सबको उसकी खामियां नजर आएगी। ऐसा खेल खेलूंगी मैं कि लोगों को अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं होगा। क्या सच है, क्या झूठ, क्या गुण, क्या अवगुण, उसमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। इनको लगता है ना कि शक्ति शिव के लिए बहुत अच्छी पत्नी बनेगी। एक बार मंदिरा का जादू चलेगा ना, उसके बाद शक्ति ना अच्छी पत्नी रहेगी, ना बेटी, ना बहू, ना भतीजी, ना बहन, अच्छी इंसान ही नहीं रहेगी शक्ति। खत्म हो जाएगी शक्ति, खत्म हो जाएगी। ऐसी टूटेगी कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएगी। शिव शंभो। हाय हाय शंभो। तो जोड़ दीजिए शिव और शक्ति का नाम हमेशा हमेशा के लिए। चाहिए, किसका इंतजार कर रही हैं आप? हमारा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।